पिछली क्लास में हमने देखा था एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम था फंक्शन ओवरलोडिंग। इस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर रहे थे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यदि हम सेम नाम के एक से ज़्यादा फंक्शन बनाते हैं और उनके काम अलग अलग होते हैं तो उसे हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। इफ़ वी यूज़ सेम नेम फंक्शन on our Java program, but all the function have different coding, then this concept are called function overloading। हमने अगर एक नाम का फंक्शन बनाया, मतलब एक नाम से 4-5 फंक्शन बनाए और उन सभी फंक्शंस के काम अलग अलग हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है फंक्शन ओवरलोडिंग। सिंपल भाषा में कहना है तो आप कह सकते हो फंक्शन नेम इज सेम बट वर्क इज डिफरेंट आर कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। इसके जो रूल थे, 2 रूल थे, रूल्स ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग। तो इसका पहला रूल क्या था कि यदि आर्ग्यूमेंट लिस्ट्स क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। इफ फंक्शन नेम इज सेम देन आर्ग्यूमेंट लिस्ट मस्ट बी डिफरेंट। और दूसरा इसका था इफ आर्ग्यूमेंट लिस्ट is same then data type must be different। तो डेटा टाइप अलग होने चाहिए। ये 2 कॉन्सेप्ट थे इसके अंदर। तो पिछली क्लास में हमने जो क्वेश्चन बनाया था, हमने 2 क्वेश्चन बनाए थे, एक आध क्वेश्चन मैंने आपको करने को दिया था। तो ये जो पहला रूल था इसको हमने डिस्कस किया कि मतलब पहले तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमें नाम ही अलग, आर्ग्यूमेंट अलग अलग दे देने। पहली कोशिश हमारी ये होनी चाहिए। फिर भी अगर काम नहीं होता तब हमें दूसरे रूल पे जाना है। तो दूसरे रूल का एक प्रोग्राम बनवा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट नेम ऑफ बुक, कोड, क्वांटिटी एंड रेट पर बुक। एक बुक की कीमत, ये 4 चीज़ें हमें इनपुट करनी है। अब इसके बाद कैलकुलेशन क्या करना है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है। टोटल अमाउंट मतलब T = Q × R। कैलकुलेट द डिस्काउंट 10% ऑफ इट सैलरी का 10% डिस्काउंट देना है। एंड कैलकुलेट द टोटल बेसिक पे। प्रिंट ऑल द रिजल्ट्स, और जितने भी रिजल्ट है तीनों के तीनों रिजल्ट को मॉनिटर पे प्रिंट करना है। तो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होगा, जो भी टोटल अमाउंट है उसका 10% डिस्काउंट। और यहाँ पर जो नेट प्राइस है, सॉरी टोटल बेसिक पे गलत लिख दिया मैंने, कैलकुलेट द नेट प्राइस। ठीक है, तो नेट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, NP = T - D। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नेट प्राइस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। चलो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इनपुट वाला काम, सबसे पहले मैं क्लास बनाऊंगा। क्लास नेम एंड फाइल नेम मस्ट बी सेम। ये एरर क्यों यहाँ पे ऐसा क्यों आ रहा है, ठीक है। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ये आपको लिखना ज़रूरी है। ये हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है, यहीं से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है।
तो चूंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है किसका, फंक्शन ओवरलोडिंग का, वो एफसीवी की तरह ही होता है। तो पहले एफसीवी के थ्रू इसे बनाते हैं, बाद में इसे ओवरलोडिंग के थ्रू बनाते हैं। तो जब भी हम एफसीवी यूज़ करते हैं तो इनपुट और आउटपुट कहाँ होते हैं, वॉइड मेन के अंदर। तो यहाँ पे मैंने बनाया स्ट्रिंग बुक नेम इंटीजर बुक कोड, और क्वांटिटी को भी मैंने इंटीजर बनाया। फ्लोट में मैंने बनाया बुक रेट, ठीक है। और मुझे किस किस की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे पड़ेगी टोटल अमाउंट, डिस्काउंट और नेट प्राइस। ये मुझे कैलकुलेट करने हैं। अब चूंकि मुझे इनपुट करना है तो मैं स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा। स्कैनर के न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन का काम है कीबोर्ड से इनपुट करवाना। सारी चीज़ें इनपुट कर लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर बुक नेम, बुक का नाम एंटर करना है। और इसको मैं इनपुट ले लेता हूँ किसमें, bn के अंदर, k डॉट नेक्स्ट लाइन। इससे मैंने इसके अंदर इनपुट ले लिया। इसी तरह से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल B, एंटर बुक कोड को मैं क्या कर देता हूँ, नेक्स्ट INT, और इसे मैं ले लेता हूँ BC के अंदर। इसी तरह से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और यहाँ पे कर देता हूँ बुक क्वांटिटी, और बुक क्वांटिटी को मैं ले लेता हूँ BQ के अंदर। चूँकि ये इंटीजर है इसलिए इसे इंटीजर ही रहने देंगे। फिर से मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ बुक रेट। तो बुक रेट चूँकि फ्लोट है तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा फ्लोट, और यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा बुक क्वांटिटी BQ। तो इस तरीके से मैंने ये सारा काम यहाँ पे कर लिया। इनपुट वाला पूरा काम ख़त्म। अब आंसर को भी प्रिंट करा लेते हैं। आंसर भी किस में आएगा, टोटल अमाउंट आएगा T में, डिस्काउंट आएगा D में, और इसमें आएगा नेट प्राइस। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ टोटल अमाउंट इज़, और यहाँ पर प्लस T। इसी तरह से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, यहाँ पे मैं दे देता हूँ डिस्काउंट जो आएगा वो किस वेरिएबल में जाएगा, D में, और लास्ट में आएगा नेट प्राइस। तो नेट प्राइस में दे देता हूँ NP के अंदर। तो जो आंसर थे टोटल, डिस्काउंट और नेट प्राइस, इसको मैंने प्रिंट भी करवा लिया, इनपुट करवा लिया, प्रिंट। अब कैलकुलेशन बचा। टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए मैंने टोटल नाम का फंक्शन बनाया, और इसके अंदर 2 आर्गुमेंट पास करूंगा। मुझे किस किस की ज़रूरत है, बुक क्वांटिटी की और बुक रेट की। ये 2 चीज़ें मेरे को पास करनी है, और जो भी आंसर रिसीव होगा वो किस में हो जाएगा, T के अंदर। जो भी ये कैलकुलेट करके देगा मुझे, उसका आंसर किस में रिसीव हो जाएगा, T, और T को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा चुका हूँ। उसी तरह से डिस्काउंट के लिए मैं DIS नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ, और डिस्काउंट के लिए मुझे केवल एक चीज़ की ज़रूरत है जो कि है T, तो मैं यहाँ से T को पास कर देता हूँ। उसी तरह से नेट प्राइस के लिए मैं नेट नाम का फंक्शन बना लेता हूँ, और इसमें मुझे 2 चीज़ों की ज़रूरत है, T और D, T एंड D। एक टोटल की ज़रूरत है, एक डिस्काउंट की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल मैंने 3 फंक्शन बनाए, टोटल, डिस्काउंट और नेट। अब इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ क्लास के ऊपर, इसकी डेफिनेशन दे देता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा पब्लिक। अब देखो मैं टोटल फंक्शन बना रहा हूँ, तो टोटल किस तरह का आंसर रिसीव कर रहा है, फ्लोट टाइप का। तो फंक्शन का रिटर्न टाइप भी क्या होगा, फ्लोट। आंसर का डेटा टाइप इज इक्वल टू फंक्शन का रिटर्न टाइप, ये दिमाग में रखना। टोटल, अब यहाँ से कौन कौन सी वैल्यूज पास हो रही हैं, क्वांटिटी एंड रेट। जो क्वांटिटी है वो इंटीजर है, और जो बुक रेट है वो फ्लोट है। तो यहाँ पहला वेरिएबल बनेगा इंटीजर, इसको मैं x ले लेता हूँ, और दूसरा वेरिएबल बनेगा फ्लोट, इसे मैं y ले लेता हूँ। तो जो चीज़ें आप पास कर रहे हो, तो अगर आप यहाँ से 2 इंटीजर पास कर रहे हो तो रिसीविंग एंड पे भी 2 इंटीजर होने चाहिए।
अगर एक इंटीजर एक फ्लोट है तो रिसीव करने वाला भी एक इंटीजर और एक फ्लोट होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं इसे रिटर्न करवा देता हूँ डायरेक्ट, x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। जो भी बी क्यू की वैल्यू थी वो x में कॉपी हो गई और जो बी आर की वैल्यू थी वो y में कॉपी हो गई। दोनों कैलकुलेट हुए और जो रिटर्न हुआ वो किस में सेव हो गया, t के अंदर। ये कैलकुलेशन चल रहा है। तो इस तरीके से टोटल फंक्शन बन गया। उसी तरह से मुझे पब्लिक एक DIS फंक्शन बनाना है। अब डिस्काउंट भी क्या है, D, ये भी फ्लोट टाइप का आंसर है, तो रिटर्न टाइप क्या होगा, फ्लोट, DIS। अब यहाँ से मुझे क्या पास कर रहा हूँ, T, और T का जो डेटा टाइप है वो क्या है, फ्लोट। तो रिसीविंग एंड पे क्या लेना है मुझे, फ्लोट, फ्लोट x ले लेता हूँ। और यहाँ पे मुझे 10% डिस्काउंट निकालना है, तो रिटर्न x इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि यहाँ पर x का मतलब डिस्काउंट है और टोटल अमाउंट है। तो जो भी मैं यहाँ से t पास कर रहा हूँ ये x रिसीव कर रहा है, उसे कैलकुलेट कर रहा है और जो भी आंसर हो रहा है उसे d के अंदर असाइन कर देगा ये। इसी तरह से मेरे पास एक तीसरा फंक्शन है, इसको मैं पास कर दूँ। एक तीसरा फंक्शन है NP, नेट प्राइस, सॉरी नेट। तो इसको भी मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर पब्लिक, अब इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, जो नेट प्राइस है ये फ्लोट है तो इसका रिटर्न टाइप भी क्या होगा, फ्लोट। फिर यहाँ पे नेट, और यहाँ से दो चीज़ें को हम पास कर रहे हैं, टी को और डी को, दोनों के डेटा टाइप क्या है, फ्लोट। तो रिसीविंग एंड पे क्या आ जाएगा, फ्लोट, फ्लोट एक्स कॉमा फ्लोट वाई, दोनों के दोनों फ्लोट है, टोटल भी फ्लोट है, डिस्काउंट भी फ्लोट है। और यहाँ से मुझे क्या करना है, उसका आंसर रिटर्न करना है। तो रिटर्न x माइनस वाई, एक्स में से y को माइनस कर दो, x में से y को माइनस कर दो। इस तरीके से आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो t माइनस डी मतलब जो भी t की वैल्यू थी वो x में रिसीव हुई, जो भी d की वैल्यू थी वो y में रिसीव हुई, दोनों माइनस हुए और जो भी रिजल्ट आया वो NP के अंदर रिसीव हो गया। और इसे मैं यहाँ पे प्रिंट करवा चुका हूँ ऑलरेडी। तो केवल कैलकुलेशन करने के लिए मैं किसका यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ हमारे फंक्शन का। तो अभी ये जो मैंने क्वेश्चन बनाया, ये क्वेश्चन बना है फंक्शन कॉल बाय वैल्यू से। कैसे पता चला, क्योंकि तीनों के तीनों फंक्शन के नाम अलग हैं, तीनों के तीनों फंक्शन के नाम क्या है, अलग। तो ये है फंक्शन कॉल बाय वैल्यू। पहले इसे रन करते हैं, कंट्रोल भी किया। सबसे पहले ये मुझसे बुक का नाम मांगेगा, स्कैनर के पास, हाँ गलती ये है कि मैंने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये गलती आ रही है। जैसे ही मैं रन करता हूँ तो ये सबसे पहले मुझसे बुक का नाम मांगेगा, यहाँ पे गलत हो रहा है, फ्लोट नेक्स्ट फ्लोट BQ, अच्छा क्वांटिटी जो है वो इंटीजर है, BQ नहीं आएगा, यहाँ BR आएगा। वेरिएबल का नाम चेंज करना भूल गया, फिर से दोबारा रन करता हूँ। सबसे पहले ये मुझसे बुक, अरे यार वाह ये तो गड़बड़ी होता जा रहा है, स्टैटिक DIS के पास, हाँ इसको मैंने ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं किया। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा J29 इक्वल टू P इक्वल टू न्यू J29 और पैरेंथेसिस ब्रैकेट ऑन एंड ऑफ। तो इस P के थ्रू मुझे करना है, P डॉट टोटल, P डॉट डिस्काउंट और P डॉट नेट। फिर से मैं इसे रन करता हूँ। जैसे ही मैं रन करूँगा तो ये मुझसे बुक का नाम मांगेगा, मैंने दे दिया हिंदी की बुक। बुक का कोड है 101, 50 क्वांटिटी परचेस करी 25 रुपये के हिसाब से। तो टोटल अमाउंट कितना बना, 125 रुपये, डिस्काउंट हुआ 125 और जो नेट प्राइस है वो 125 रुपये माइनस होके आ गया। तो ये जो हमारी कोडिंग थी ये रन हो गई। और ये जो हमने प्रोग्राम बनाया ये किस तरीके को यूज़ करके बनाया, फंक्शन कॉल बाय वैल्यू, फंक्शन कॉल बाय वैल्यू। अब इसी को अगर कोई कहता है फंक्शन ओवरलोडिंग से बनाओ तो आपको तीनों फंक्शन के नाम सेम रख देने हैं। जैसे मैं इस फंक्शन का नाम DCA रख देता हूँ, DCA और DCA, तीनों के नाम मैंने सेम रख दिए।
और यहां पे भी मैं तीनों के नाम क्या रख दूंगा, सेम, DCA, DCA और DCA। अब चेक ये करो कि कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा। तो देखो पहला रूल देखते हैं, अगर फंक्शन नेम सेम है तो आर्गुमेंट लिस्ट डिफरेंट होनी चाहिए। यहाँ एक आर्गुमेंट तो यहाँ दो आर्गुमेंट। बट रूल नंबर 2 थोड़ा सा बिगड़ रहा है, यहाँ पे भी दो आर्गुमेंट है, यहाँ पे भी दो आर्गुमेंट है, दोनों में सेम है, बट टाइप दोनों के अलग हैं। यहाँ इंटीजर और फ्लोट है, यहाँ फ्लोट और फ्लोट है, मतलब डेटा टाइप अलग जा रहे हैं, मतलब ये काम करेगा। ठीक है, तो ये रहा दूसरा रूल कि यदि आर्गुमेंट लिस्ट सेम होती है, इसमें भी दो आर्गुमेंट, इसमें भी दो आर्गुमेंट, तो डेटा टाइप डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ इंटीजर और फ्लोट का कॉम्बिनेशन है और यहाँ फ्लोट और फ्लोट का। अगर यहाँ फ्लोट और फ्लोट का कॉम्बिनेशन हो जाता तो ये प्रोग्राम बनता ही नहीं, ये एरर दे देता। तो जैसे मैं यहाँ इसे रन करता हूँ तो ये वाला भी प्रोग्राम रन हो जाएगा। सबसे पहले बुक का नाम मांगेगा, फिर कोड मांगेगा। यहाँ क्वांटिटी के लिए मैंने दे दिया 25 और 10 रुपीज़। इट विल रन प्रॉपरली, ये प्रॉपरली रन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जो ये कॉन्सेप्ट बना है ये रूल नंबर 2 है। पहले आपको कोशिश करनी है कि आर्गुमेंट लिस्ट अलग होने से काम हो जाए। फिर भी कभी ऐसी सिचुएशन पड़ गई कि इसमें भी दो आर्गुमेंट, इसमें भी दो आर्गुमेंट, तो कोशिश करो कि डेटा टाइप को डिफरेंट रख लो। इसको अगर फ्लोट बनाया तो यहाँ पे दो इंटीजर रख लो या लॉन्ग रख लो, या एक इंटीजर एक लॉन्ग रख लो, कुछ भी ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ। बाई चांस अगर मैं इसमें क्या करता, इसको फ्लोट बना देता, देखो इसका मतलब क्या है, बी क्यू क्या है हमारा इंटीजर, पर बाई चांस मान के चलो बी क्यू को अगर मैं फ्लोट बना दूँ, क्या बना दूँ, फ्लोट। कैसे बना दूँ देख लो, मैं यहाँ पे अभी इस दोनों, सॉरी एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इंटीजर बी क्यू फ्लोट बी बनाता हूँ। बी नाम से कुछ बना तो नहीं है, नहीं बना। और यहाँ पे मैं बी को पास करता हूँ, है ना, बी को पास करता हूँ। और इनपुट करते समय जो क्वांटिटी है इसको मैं बी ले लेता हूँ, सिंपल बी। और इसको मैं कह देता हूँ कि ये फ्लोट टाइप का है। किस टाइप का है, फ्लोट। डन, फ्लोट टाइप का है ये, ऐसा एज्यूम करो। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बुक क्वांटिटी है इसे थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ मैं। इससे मैंने बी क्यू को क्या कर दिया है, फ्लोट बना दिया है। बी क्यू को मैंने फ्लोट बना दिया। अब दिक्कत क्या होगी, ये भी फ्लोट, ये भी फ्लोट, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फ्लोट। तो क्या ये रन होगा, जैसे ही मैं रन करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ आर्गुमेंट लिस्ट मैच हो जाएंगे, तो ये इसे रन होने नहीं देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी फ्लोट का कॉम्बिनेशन बन रहा है, यहाँ पे भी फ्लोट का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। तो फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर दो रूल होते हैं, या तो एक मिनट इसे सही कर दूँ पहले, फिर मैं बोल रहा हूँ। इसे बुक क्वांटिटी, एक सेकंड रुको, मैं पहले जैसा कर दूँ, नहीं तो गलत हो जाएगा। INT और यहाँ पे आ जाएगा INT। तो यदि कोशिश करो कि आर्गुमेंट लिस्ट अलग होने से काम चल जाए, फिर भी नहीं होता है, आर्गुमेंट लिस्ट सेम रखनी ही पड़े, तो कोशिश करो कि डेटा टाइप डिफरेंट कर लो। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, कैसे किया मैंने ये संस्कृति? तो यहाँ पर ये फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर यह हो गया हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग टॉपिक खत्म।